हेलो प्यारे दोस्तों, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं उसी मंजिल पर जिसमें आप भी लगे हुए होंगे एमपी सुपरिटेंडेंट के लिए। इसमें अब कुछ प्रमेय, ये थ्योरम्स हैं कुछ जिससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, उन्हें हम बताने जा रहे हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि अपन सॉल्व तो कर चुके हैं 10th क्लास में। अब उनको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपन देख लें। इनसे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, इनसे ही संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हैं अपनी थ्योरम्स कौन सी हैं? ट्रायंगल माने त्रिभुजों से संबंधित। जैसे कि पहली वाली थ्योरम है अपनी थेल्स थ्योरम। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कही जाती है। इसको जैसे जल्दी जल्दी में सॉल्व करके बताते हैं। इसमें क्या रहता है कंक्लूजन, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC। इसमें ये बोल रहा है एक त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इसमें किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाती है। मान लीजिए इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो ऐसी खींचेगी, इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो ऐसी खींचेगी, और इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेगी। क्या लिखा हुआ आगे? एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मान लीजिए एक भुजा तुम्हारी कौन सी है? BC, ये वाली भुजा है। इसके समानांतर मान लो हमने ये रेखा खींच दी, इसको अपने मान लिया DE। अब ये DE रेखा अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? ये AB एंड AC, इसको D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है, माने काट रही है। ठीक है, तो ये बिंदु कौन कौन से बिंदु? D और E इन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। का मतलब ये है कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो DE रेखा है वो समानांतर है किसके? भुजा के BC के समानांतर। तब ये DE बिंदु है ना, इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। का मतलब ये है कि ये भाग और ये भाग, दो भाग ये हो गए और ये भाग हो गए, माने AD और DB का अनुपात किसके बराबर होगा? AE और EC के अनुपात के बराबर। इतना हमें ध्यान रखना है। ये हमारी थेल्स थ्योरम कहलाती है कि किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में इस प्रकार से विभाजित करती है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये 4 पार्ट है ना, इसमें 3 पार्ट अपन को दिए जाएंगे, चौथा पार्ट ज्ञात करना होगा। तो इसी में अपन वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हो जाएगा, कोई ऐसा खास नहीं है। दूसरा वाला थ्योरम है अपनी समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उसके संबंध थ्योरम है। इसमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज 2 होते हैं। अब समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं ये जल्दी जल्दी सुन लो, वैसे जानते होगे आप लोग। उनकी आकृति समान होती है और जो आकार हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। बस अपनों को ये ध्यान रखना है। उनका जो शेप है वो सेम होता है, एक समान होता है, और उनके जो आकार हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 2 त्रिभुज इसी प्रकार के ले लिए, इनकी आकृतियां हैं एक समान है लेकिन आकार हैं ये छोटे और ये बड़ा है। ये मान लीजिए अपना A, B एंड C, ये है अपना P, Q एंड R। इसमें क्या बोला है? ये त्रिभुज समरूप है, हमें ये दिया गया है। ABC किसके समरूप है? त्रिभुज PQR के, ये अपन को दिया गया। अब इसमें सिद्ध क्या किया जाता है? इसकी संगत भुजाएं जो है ना, AB के संगत PQ है, BC के संगत QR है और AC के संगत PR है। तो ये संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये ABC और PQR 2 त्रिभुज कैसे हैं? समरूप दिए गए हैं पहले से अपन को। तो इसमें क्या होता है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ABC का क्षेत्रफल और बटे में PQR का क्षेत्रफल क्या होता है? इनकी संगत भुजाएं, AB के संगत PQ है तो AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, BC के संगत QR है तो BC का स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, और AC के संगत क्या है? PR, तो AC का स्क्वायर बटे PR स्क्वायर, माने इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
तो इस बात का अपन कभी यूज कर सकते हैं। और अगला अपना क्या है, जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या रहता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसको अपन ABC ले लें। तो इसमें कर्ण कौन सा होता है, सबसे बड़ी भुजा जो तिरछी होती है। तो इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये अपन सिद्ध करके आ चुके हैं सर्वांग समता के नियम से। तो क्या होता है, जैसे कि इसमें कर्ण क्या है, AC का वर्ग होगा AB का वर्ग और BC का वर्ग के योगफल के बराबर। तो ये है अपनी पाइथागोरस प्रमेय, ये अधिकतर यूज होती रहती है। और अगली थ्योरम प्रमेय कौन सी है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये तो अपन जानते हैं, शुरुआत में ही त्रिभुज जो होते हैं उसके बाद जो प्रमेय आती है ना, उसमें क्या होता है, ये बताया जाता है कि जो समरूपता की जो कंडीशन है, समरूपता का जो प्रतिबंध है, दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये कि उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरा जो पॉइंट होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। तो इतना ध्यान रखना कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, समान होंगे। इतना अपन को ध्यान रखना है, इसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। ये है अपनी त्रिभुजों की प्रमेय। अब आगे थोड़ी बताते हैं हम वृत्त की प्रमेय। चलिए आते हैं अपन वृत्त की प्रमेयों पर। पहली पारी प्रमेय क्या कह रही है कि किसी वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। जैसे मान लो ये वृत्त बना हुआ है अपना, इसका केंद्र O है। स्पर्श रेखा माने क्या होती है, जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाती है, छूती हुई जाती है। तो ये रेखा है कोई स्पर्श रेखा, मान लो इसको ये P मान लो, ये मान लो अपन A बिंदु, ये O है, ठीक है। PA ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु यहाँ पे कहीं मान लो। तो इस बिंदु को अगर केंद्र से मिलाएंगे तो ये रेखा है ना, इस पर हमेशा लंब होगी। लंब का मतलब 90 डिग्री वाला कोण, इस बात को ध्यान रखना है। और इसी से संबंध बहुत सारी बातें हैं। कौन सी बातें हैं, एक तो अपनी ये ध्यान रखना कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ये और एक मान लो अपन खींचेंगे तो ये हो गई, इसको अपन मान लें PB। तो ये इस प्रकार से अपन ये ध्यान रखें। अब अगला वाला प्रमेय अपन इसी से संबंधित है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। किसी बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु मान लीजिए अपना P है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, PA एंड PB। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हमेशा बराबर होंगी। P से लेकर A तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी हमेशा, ये B मतलब ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ तक नहीं है। तो PA एंड PB, PA इक्वल होगा किसके, PB के। और इसके बाद अपन को यही ध्यान रखना है कि बाहरी बिंदु से केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगली वाली कौन सी है, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। इस बात को अपन जानते हैं कि केंद्र पर जो कोण बनेगा वो पूरा एक वृत्त बन जाएगा, वो होता है 360 डिग्री का, एक वृत्त होता है 360 डिग्री का। और आगे अपन बात करें अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। मान लीजिए ये मान लो कोई वृत्त है, अर्धवृत्त क्या होगा, आधा वृत्त, मतलब ये है कि ये हो गया इसका व्यास। जब ये व्यास हो जाएगा तो ये आधा वृत्त ये हो गया, आधा वृत्त ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं से कोई कोण अगर इस परिधि पर बनाए या इस परिधि पर बनाए, कहीं पर भी बनाए, यहाँ बना सकते हैं तो ये बन गया, तो ये कोण समकोण होता है। या फिर अपन इस बिंदु पर बनाए तो अभी ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ बनाएं, यहाँ पे इस दोनों को मिला दें
तो भी वो 90 डिग्री का ही होगा। का मतलब ये है आधे वृत्त से हमेशा कोण कितने का होता है, समकोण होता है। एक बात और इसमें आएगी, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, बस इस बात को अपन समझ लें कि ये मान लीजिए अपना वृत्त है, कोई भी वृत्त, ये सपोज करो वृत्त है, तो चक्रीय चतुर्भुज किसी भी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर आते हैं, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। मान लीजिए हमने बना लिया ए बी सी एंड डी, ये है चक्रीय चतुर्भुज। तो इसके सामने वाले जो कोण होते हैं, का मतलब ए एंड सी, कोण ए प्लस कोण सी का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा, और कोण बी एंड कोण डी का जोड़ भी हमेशा 180 डिग्री का होगा। अगर इस तरह की प्रमेय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन को बड़ी आसानी से कर लेना है, लेकिन उससे पहले हमें ये क्लियर करना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो किसी वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर हमेशा लंब होगी, माने 90 डिग्री का कोण बनाएगी। दूसरी बात क्या है कि किसी महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, क्योंकि बाहरी बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं, और वे 2 स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होंगी। और इस स्थिति में इतना ध्यान रखना कि इस केंद्र को अगर मान लीजिए हम इस बिंदु से मिला दें और इसको मिलाएं तो ये त्रिभुज बन गया, इस स्पर्श बिंदु से मिलाएं तो ये भी त्रिभुज बन गया। अब मान लीजिए कि हमें इस त्रिभुज में ये और ये भुजाएं दी गई हैं, इसको ज्ञात करना हो, या ये और ये दिए गए हों तो ये त्रिज्या ज्ञात करना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होगी। क्यों लागू होगी? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये त्रिभुज समकोण कहलाएगा। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज कहलाएगा या बनेगा। तो इसमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना। स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई होगी और त्रिज्या दी गई होगी, तो बाहरी बिंदु से केंद्र की दूरी ज्ञात करना हो तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखो अच्छी तरह से, और इनका अपन रिवीजन करें, इससे संबंधित क्वेश्चन हम आगे कराएंगे।